फरसीवाला में कथा समापन की रात्रि को विशाल जागरण में ओम मुंडेल द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा गौशाला के लिए दान इकट्ठा किया। फरसीवाला में 7 दिवसीय बाल संत भोले बाबा के मुखारबिंद से हुई कथा के समापन पर प्रसिद्ध भजनी व गौमाता के लाडले ओम मुंडेल डिगरना वाले ने फरसीवाला गांव में हुआ विशाल गौमाता के समर्पित जागरण में गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरुओं के लिए जल्दी पधारो मारे कृष्ण कन्हैया, लेने आवो मारा सेठ सांवरा, इन दुनिया में गौ माता को भगवान कहीजे, आदि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का जागरण में किया बार बार आह्वान। भजनों में ओम मुंडेल ने फरसीवाला की गौशाला के लिए 7 बीघा जमीन, जो सर्वप्रथम 1 बीघा जमीन हंसराज सेन सही राम सेन ने दिल खोलकर अपनी 6 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन गौ माता को देकर पुण्य के भागी बने। उनके बाद उनके भाई कृष्ण सेन ने 1 बीघा जमीन, रामपाल लीची रामगिरी ने 2 बीघा जमीन, राम प्रताप दत्तरवाल ने 2 बीघा जमीन गौशाला के लिए और मुंशी राम तहपुरिया, अनुज तहपुरिया ने 1 बीघा जमीन गौशाला को दान दी। इसके अलावा ट्रैक्टर, ट्रॉली, टैंकर, टूड़ी मशीन, टोका, ई रिक्शा, मकान, 4 दीवारी, हाल फिटिंग, कमरे, बटल, बाल्टी, पानी की डग्गी, सेड आदि के लिए ओम मुंडेल ने ग्रामीणों से हाथ जोड़कर गौमाता के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की दान की घोषणा करवाने के बाद भी सभी दानियों को हाथ जोड़कर फूल मालाओं व पटका पहनाकर स्वागत किया। संत शंकरानंद महाराज गौ सेवक ने 15 दिनों के मकसद के बाद बाल संत भोले बाबा के नेतृत्व में फरसीवाला में गौशाला खोलने का सपना पूरा किया, जिसमें समस्त फरसीवाला व आसपास के सभी गौ भक्त व ग्रामीणों ने बाल संत भोले बाबा, संत शंकरानंद महाराज व प्रसिद्ध भजनी व गौ सेवक डॉक्टर ओम मुंडेल डिगरना का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। व ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर, पगड़ी पहनाकर, शॉल भेंट कर किया व सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया। फरसीवाला से शिशुपाल ताहपेरोया की रिपोर्ट। जी ओम जी मुंडेल जी, आप यानी जो गौ माता के लिए जागरण कर रहे हो, या क्या मकसद है इसका जागरण का, जो आप यानी दिन रात दौड़ कर जागरण कर रहे हो और नींद लेते नहीं हो, गाड़ियों में नींद लेते हो, ऐसा सुना है हमने, तो इसके बारे में बताना है कि जागरण का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? हमारा मुख्य उद्देश्य हमारी लोक संस्कृति सनातन धर्म की मेन धुरी, जिसको हम गौ माता बोलते हैं, और शास्त्रों में गौ विश्व से मात्रे का दर्जा दिया गया है। गाय हमारी माता है, माता थी, माता रहेगी, और गौ माता को पूरा परिपूर्ण सम्मान मिले। घर घर में गौ माता है, यदि घर में रखने की जगह नहीं तो गौ माता को गौशाला में जाकर गोद ले लिया जाए, ऐसा हमने एक वो मार्ग निकाला है और काफ़ी भक्त इस सम्मान से जुड़े हैं। और हमारा एक जागरण देने का उद्देश्य मेन यही है कि गौ माता को मान सम्मान मिले। जितना मान सम्मान आप घर में पढ़े लिखे लोग कुत्तों को देते हैं, ज़्यादा जमींदार लोग भैंसों को देते हैं, उसी तरह उनसे थोड़ा सा यदि हिस्सा मेरी गौ माता को मिल जाए तो आपको रोडों पर एक भी गौ माता नजर नहीं आएगी, और जो शास्त्रों में कहा गया गाँव विश्व से मात्र वो कहावत हमेशा सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, मैंने सुना है या आपके मकसद में ये क्या है कि गौ माता के लिए जैसे ऑल इंडिया के अंदर है ये, जैसे बुच्चड़ खाने जगह जगह उन पर प्रतिबिंब लगवाया है कुछ कह के, या वैसे ही चल जाएंगे? नहीं, काफी जैसे महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, उत्तराखंड में दे दिया है, और काफी हद तक अभी भारत में काफी जगह पर बुचड़ खाने चल रहे हैं। तो हमारा एक गौ सम्मान आह्वान अभियान भारत के तमाम ऋषि मुनि संतों ने जो अभियान चलाया है, और पहले हमने तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया, फिर कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया, अब जयपुर की बारी है, तो ऐसे करके हम दिल्ली तक कुछ करेंगे सभी संतों के सानिध्य में। और ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो हमारे संतों ने रखा है, इसमें कोई पर्सनल व्यक्तित्व वाला कोई काम नहीं है। इसमें हमारी गौ माता और नंदी भगवान दो ही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम सब नंदी भगवान और गौ माता के पीछे हैं। और भारत सरकार को, केंद्र सरकार को मैं आपके लाइव के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूँ कि केंद्र में राष्ट्र माता का दर्जा मिले और राजस्थान में गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले। धन्यवाद। आज तक आपने कितने इस गौ माता के सानिध्य में जागरण लगा चुके? देखो, जागरण तो महीने में 10-15 कितने साल से यानी लगा रहे हो? लगभग मैं 10-15 सालों से ये गौ माता के लिए कार्य कर रहा हूँ, और लगभग 850 गौशालाएं हमने ओपन करवाई है, जो रजिस्टर्ड और बिना रजिस्टर्ड है। और मैं खुद 71 गौशाला का आजीवन ट्रस्टी हूँ। हमारी खुद की 2 गौशालाएं हैं, जो लक्ष्मणगढ़ तहसील सीकर जिला रोरू बड़ी में मेरे गुरुदेव कमलनाथ जी महाराज द्वारा संचालित एक नंदीशाला बाबा रूपनाथ जी के नाम से एक नंदीशाला चलती है। एक अभी गुरुकुल खुलने जा रहा है, कभी सारासर जाने का काम पड़े तो रोरू बड़ी गांव है, वहाँ जरूर हमारी गौशाला को लक्ष्मणगढ़ और सालासर के बीच में रोरू बड़ी गांव। हमने आपका जागरण सुना था, पहला जागरण यानी बींज वाले में जी, तो बींज वाले में सुनकर लोग इतने आकर्षित हो गए कि यानी अब लगभग बहुत ज्यादा लोग, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि यहाँ पर पुलिस का प्रबंध करना पड़ा है। जी जी। तो आपके नेतृत्व में ये जागरण हो रहा है,
तो इसीलिए आपसे पूछना चाहते हैं कि यानी जो जागरण लगा रहे हैं आप, तो उसमें आपके साथ में कमेटी बनी हुई है या कोई संघ बना हुआ है? कोई कमेटी नहीं, हमारे तो सब नए नए लोग जुड़ते हैं और पुराने लोगों को हमने नया दायित्व दे दिया कि आप अपनी गौशाला संभालो। जैसे हमारे साथ में संगीता की टीम बता रही है, तो जब से हमारे से जुड़े हैं, आज ये अपने बलबूते पे पूरी संगीता गांव की गौशाला चला रहे हैं। बीच बाइला में आए थे, वहां नई टीम बन गई, उनको अपनी गौशाला दे दी। आप जहाँ तकलीफ आए हमें बताओ, जहाँ मुसीबत आए हमें बताओ, हम करने को तैयार है। हमारे गुरुदेव शंकरानंद गिरी जी महाराज जो इस पूरे कार्यक्रम को हैंडल कर रहे हैं, ये एक साधु महात्मा खुद अपनी गौशाला चलाते हैं। इनके ऊपर अभी थोड़े दिन पहले मुसीबत आई थी, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, आप लोगों के आशीर्वाद से मुसीबत भी टल गई और उनको तस्करों की गाड़ियों को पकड़ा था। आइए गुरुदेव, प्रणाम आपका। तो ओम जी, आपका पूरा परिचय बताइए, जैसे कहाँ से हो, इस टाइप का पूरा परिचय बताइए आप। मैं छोटे से गांव डिगरना मेरा गांव है, ब्यावर जिला जैतान तहसील, और किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। मैंने जन्म से माँ नहीं देखी, 3 साल का था माँ दुनिया छोड़ के चले गए। और जिस दिन से माँ शब्द मुझे समझ में आया कि माँ क्या होती है, उस दिन से मेरे पिताजी ने मुझे गौ माता के समर्पित कर दिया और मैं आज गौ माता के लिए जीता हूँ। और जहाँ भी जाता हूँ निस्वार्थ भाव से गौ माता के लिए मैं पूरी रात तन मन धन लगा देता हूँ उस गौ माता के लिए। मेरा एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक रोम रोम में जो निकला हुआ खून, पसीने का बूंद है, वो मेरी गौ माता को समर्पित है। और जब तक जीऊंगा तब तो मैं गौ माता के लिए जीऊंगा। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ये भी कहता हूँ कि मेरे भारत के सूरज की संस्कृति के कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे, अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन मेरे संतों को और मेरी गौ माता को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। ओम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गौ माता के लिए इतना कदम उठाया और गौ माता के लिए अपनी जान निछावर कर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गुरुदेव शंकरानंद गिरी जी महाराज जो गरसाना में आपकी खुद की गौशाला चलाते हैं, और आप पूरी पूरी रात गाड़ियां दौड़ाकर गौ तस्करों में ले जाती हुई गौ माता को तस्करी से बचाते हैं, उन गौ माता को संरक्षण दिलवाते हैं। अच्छा अच्छा। और ये वर्षावाला में, पदमपुर में ये कार्यक्रम आपके सानिध्य में हो रहा है और गुरुदेव भोले बाबा जी की तो असीम कृपा है। तो मैं सभी संतों को पुनः प्रणाम करता हूँ। संतों के हम पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं। संत हमें बताएंगे और वो काम हम करेंगे। अब दिल्ली दूर नहीं, हमारी गौ माता राष्ट्र माता के पद पर बैठेगी, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति है, भारत में राष्ट्रपिता है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय फूल है, हर चीज को राष्ट्रीय बताया गया है। तो राष्ट्रपिता है, जो नोटों पर छपने वाले को हम राष्ट्रपिता बोलते हैं। हमने नहीं देखा गांधी जी कैसे थे, लेकिन नोटों पर देखते हैं तो गांधी जी ऐसे थे। तो हम तो हमारी गौ माता को आज तड़पती देख रहे हैं, करंट के झटके का तार देख रहे हैं, कुल्हाड़ी से कटती हुई गौ माता को देख रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से विशेष अनुरोध करता हूँ, संतों की ओर से प्रार्थना करता हूँ, आप सनातन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो प्लीज मेरी गौ माता को राष्ट्र माता का पद दीजिए। और राज्य सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, राज्य माता का दर्जा दीजिए, फिर आपको एक भी गौ माता रोड पर नजर नहीं आएगी। आप हमारे पर प्रश्न उठाते हैं कि आप करोड़ों रुपए फंड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर भी गायें रोडों पर बैठी है। बताइए मुझे कहाँ जाएगी गौ माता? गोचर एक कदम छोड़ी नहीं, गोचर एक कदम छोड़ी नहीं। पड़त, अंगोर, सवाई चक, अब्दुल रहमान, किसी भी जमीन को भूमाफियाओं ने नहीं छोड़ा। तो गायों की जमीन यदि आप दबा के बैठोगे तो फिर गाय कहाँ जाएगी? गाय रोड पर रहेगी। इसलिए मेरे गुरुदेव ने मुझे एक चीज सिखाई है कि पीपल काट हड़ खड़े धन बेटी को खाए, पीपल काट हड़ गड़े धन बेटी को खाए, और जो नर गौचर पर कब्जा करे वो नर जड़ा मूल से जाए। ये मैं प्रत्यक्ष कड़वे शब्द इसलिए बोलता हूँ कि सीधे अगर आदमी के कलेजे में लगते, भले ही 1000 दुश्मन होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहेंगे वो सत्य कहेंगे, क्योंकि संतों का हाथ मुझ पर बहुत असीम कृपा है। जो बोले गौ माता की धन्यवाद जी, बहुत बहुत।